जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर कादर मक्सी साहब, हम आपकी तरफ दोबारा वापस आएंगे। नाजरीन, इसी हवाले से सिंध हुकूमत की जानिब से क्या रिएक्शन होना चाहिए, क्या रद्द-ए-अमल आना चाहिए? सिंध की आवाम जो इस वक्त सख्त एहतजाज कर रही है इस प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़, और हुकूमत सिंध ने भी NOC वापस ली है उस एहतजाज के को मद्देनज़र रखते हुए, तो उसी हवाले से हम बात करेंगे। रुकन सिंध असम्बली है मोहम्मद साजिद जोकियो, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, उनसे भी ये मौक़िफ़ जानते हैं। साजिद जोकियो साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं कराची की आवाज़ प्रोग्राम में। आपने डॉक्टर कादर मक्सी की भी बातें सुनी, और सिंध की आवाम क्या चाह रही है, क्या चाहते हैं? वफाक का जो ये प्रोजेक्ट है बेडल सिटी प्रोजेक्ट, उसके खिलाफ सिंध का क्या रिएक्शन है? और आपकी जानब से भी हुकूमत सिंध की जानब से NOC दी गई, उसके बाद वो NOC पर वापस लेना पड़ गया उनको, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बहैसियत रुकन सिंध असम्बली और पीपल्स पार्टी की जमात को आप लीड कर रहे हो, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी देखें, कादर मक्सी साहब ने जो बात की है वो भी मैंने सुनी है। पहले तो मैं वर्ल्ड उर्दू का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे लाइन पर लिया है। देखें, मौक़िफ़ साफ ज़ाहिर है। सिंध गवर्नमेंट को आज से तकरीबन 8-9 महीने पहले एक वफाक से ख़त आया था। वो ख़त आया था कि हमें ये जजीरे दिए जाएं ताकि हम वहाँ पर कोई काम कर सकें। तो उसमें कुछ 7-8 पॉइंट्स लिखकर सिंध गवर्नमेंट ने एक ख़त का जवाब दिया था, जिसमें माहीगीर जो रहते हैं, जो सिंध के जो दूसरे इश्यूज़ हैं उसके ऊपर बात करते हुए उन्होंने 5 लिखे थे। उसके बाद उस ख़त का जवाब कोई भी नहीं आया। जब ख़त का जवाब नहीं आया तो उसके बाद उन्होंने छुपे एक आर्डीनेंस जारी कर दिया। वो आर्डीनेंस जारी जो किया वो भी उन्होंने रख कर 1-2 महीने के बाद जो है ज़ाहिर किया कि आर्डीनेंस जारी किया गया है, और ये जो हमारे जो समंदर के ऊपर जितनी भी ये जजीरे हैं, इन जजीरों को हम उनके ऊपर प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं, वहाँ आबादकारी करना चाहते हैं, वहाँ बिल्डिंगें बनाना चाहते हैं। ठीक है, बिल्डिंगें बनाने का राइट हर जगह दुनिया के अंदर ये बिल्डिंगें बनती भी हैं, सारा एक निज़ाम बसता भी है, मगर तरीक़ेकार ये नहीं है कि एक आर्डीनेंस के तहत जिनकी मिल्कियत है और जिनका मालकाना हुकूक है उनसे न पूछा जाए, सिंध के लोगों से न पूछा जाए, और वो एक सदर पाकिस्तान एक आर्डीनेंस जारी करके उनके ऊपर कब्ज़ा करने की साजिश कर रहा है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खुला मौक़िफ़ है कि हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये जो हमारे जो समुद्रों के ऊपर कब्ज़ा हम कभी भी नहीं चाहेंगे। उन्होंने सिर्फ़ एक प्ली ली है जो पोर्ट कासिम की, कि ये पोर्ट कासिम यहाँ पर है, ये सारे जजीरे जो हैं पोर्ट कासिम के हैं, मगर ऐसे नहीं है। उनका जो राइट ऑफ वे है वो राइट ऑफ वे इन जजीरों के अंदर नहीं आता। तो मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी अपना मौक़िफ़ जारी कर दिया है, और हमारे CM साहब ने भी मौक़िफ़ जारी कर दिया है, और पूरी पार्टी ने अपना मौक़िफ़ जारी कर दिया है कि हम ये जजीरे कभी भी नहीं देंगे। ये सिंध का हक़ है, सिंध की ज़मीन है, ये किसी और वफाक की ज़मीन नहीं है, न कि वफाक इधर कोई काम कर सकता है, जबकि सिंध को ऑन बोर्ड उन्होंने लिया ही नहीं है। तो इसी लिहाज से मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवेयर है, सारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदे हैं वो अवेयर हैं। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम अपने सिंध अमा को इस तरीके से भेज सकें।